हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 32 साइज़ ब्लाउज़ की कटिंग किया था, जो कि हमने आज से 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो उसी वीडियो की आज हम लोग उसी ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने कटिंग तो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग 32 साइज़ के ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसको फ्रंट पार्ट ले लेना है जो हमने कट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने पिन लगा के रख लिया है जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो, आराम से पूरे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमारी सिलाई लग जाए। तो हमें मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को बिल्कुल साइड से जोड़ लेना है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हमको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करना है। पिन हमने हटा दिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक उसको हम कट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी तक धागा नहीं चेंज किया था, अब धागा चेंज कर लूँगी क्योंकि ये ब्लाउज़ जिसका मैं बना रही हूँ ना वो मतलब बिल्कुल ख़ास हैं, आंटी हैं, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे भी ये धागा दिखेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर जो हमने सेंटर पर लाइन खींचा है वहाँ से दोनों साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है और बीच से कट कर देना है। तो इस तरह से ये मैंने कट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम बेल्ट के लिए भी दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद बेल्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर बेल्ट कट कर लिया है और सेम इसी तरह से दूसरा वाला बेल्ट भी मैंने कट कर लिया है सिलाई लगाने के बाद। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने टक्स कंप्लीट करने हैं। तो ये जो हमने टक्स के निशान लगाए थे ना, वहीं पर हमको दोनों साइड से 1 इंच मिलाते हुए, मतलब पूरे में हमारा 1 इंच कपड़ा दबे, इस तरह से तिरछे लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से बाकी के बचे हुए टक्स कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारे 3 बचे हुए टक्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे सारे टक्स कंप्लीट हो चले हैं फ्रेंड्स। इस तरह से चारों टक्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है। तो जैसे हमने बेल्ट यहाँ पर जॉइंट के वो कट किया था वैसे ही इसको जोड़ना है। तो गोलाई में ही इसको ऐसे पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों का उल्टा साइड हमें मिलाते हुए सिलाई लगाना है। ये हमने सिलाई लगा लिया। इसके बाद अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। एक बार हमें ऊपर से सिलाई यहाँ पर लगा देनी है, इससे हमारे ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग आती है। अब जो भी आगे का कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है, जो कोना निकला हुआ होगा। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट एक कंप्लीट हो गया है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो देखो हुक पट्टी के लिए हमें सिर्फ अस्तर वाले कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन आई पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों पट्टी चाहिए। तो इस तरह से ये इधर साइड हमारी आई पट्टी लगेगी और इधर हुक पट्टी लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पट्टी को बराबर से कट कर लेना है। इसके बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेना है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जो भी मार्जिन है इसको हम अपनी पट्टी की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लग गई है। अब हम आगे से ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हाथ से ऐसे प्रेस कर देंगे और फिर इसके बाद इसको अंदर की साइड को फोल्ड करके यहाँ पर बड़ी बखिया से हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि बाद में यहाँ हमें तुरपाई करनी होती है तो ये सिलाई हमें खोलनी होती है। तो ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पट्टी कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें दोनों साइड से, यानी कि पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक की पट्टी को दोनों को जोड़ लेना है बराबर से, और जो भी एक्स्ट्रा होगी उसे हम कट कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद देखो यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा लिया। अब इसके बाद इसको पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें फोल्ड करना है। अब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये फोल्ड कर दिया। अब हम इसको सीधे साइड से ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर दिया है। ये सिलाई लगा लिया है। देखो उल्टे साइड भी हमारा कपड़ा दबना चाहिए, इस तरह से सिलाई लगाना है।
तो ये दोनों हमारी सिलाइयाँ वो पट्टी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पर बड़ी बखिया से दोनों को जॉइंट कर देंगे, बाद में हम ये सिलाई खोल देंगे, लेकिन ये सिलाई डालने से हमारे फिटिंग डालने में आसानी रहती है। अब हमने बैक पार्ट ले लिया है, तो बैक पार्ट में हमें सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पिन लगा के रखना है, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और अच्छी फिनिशिंग के साथ भी हमारी सिलाई कंप्लीट होगी। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। तो बस बिल्कुल अस्तर वाले कपड़े के बराबर से इसको कट करना है। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया है, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर जो हमने डॉट के निशान लगाए हैं इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसको इस तरह से पकड़ना है, पकड़ने के बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखो यहाँ पर भी हमारा 1/2 इंच कपड़ा दबना चाहिए, इस तरह से। इधर हमारा पूरा कपड़ा इसी तरह से रहेगा और ऐसे तिरछी लाइन जाएगी। अब हम इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला टक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों हमारे टक्स कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब ये टक्स कंप्लीट करने के बाद इसको हम सीधा साइड को रखेंगे ऊपर की तरफ और उल्टा साइड नीचे की साइड को। अब हम एक पार्ट जो हमने फ्रंट पार्ट कंप्लीट किया है, दोनों पार्ट को लेंगे और दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा साइड बाहर की साइड को। और फिर यहाँ पर हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है, अपने शोल्डर जॉइंट कर लेना है। तो दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिया है, 2-2 सिलाई ज़रूर लगाना है शोल्डर पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिटिंग डालेंगे। तो दोनों कपड़े को बराबर से रखना है और इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो देखो 32 साइज़ का है, तो हम यहाँ पर डबल फोल्ड करके लिया है, तो 16 इंच पर हमने सीने पर निशान लगाया। और कमर हमारी है 28 इंच, तो इसका हम दूसरा भाग करके 14 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर सीधी लाइन खींच लेंगे नीचे से ऊपर तक और यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया। अब देखो जो फ्रंट पार्ट हमारा कपड़ा बराबर नहीं होगा तो उसे हमें बराबर कर लेना है। इस तरह से बैक पार्ट का नहीं कट करेंगे हम कपड़ा। बैक पार्ट के कपड़े को क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इधर कंप्लीट कर लिया है। सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद हम यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी स्लीव्स तैयार करनी है। तो देखो स्लीव्स जो हमने रखा हुआ है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर साइड यानी कि जो हमारा सीधा साइड है, मेन फैब्रिक में सीधा साइड में हमने अपना अस्तर रखा हुआ है। इस तरह से रखने के बाद अब हम यहाँ पर पिन लगा के रखे हुए हैं और बिल्कुल आगे से एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से ये सिलाई लग चुकी है। अब हम पिन हटा देंगे। पिन हटाने के बाद यहाँ पर जो हमारा मार्जिन है उसको हम इस तरह से पूरा ओपन करेंगे और जो मार्जिन है इसको हम अस्तर की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम आगे की साइड से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इससे ये सिलाई लगाने से हमारे स्लीव्स में अच्छी फिनिशिंग आती है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स तैयार हो चली है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। एक स्लीव्स हम जैसे तैयार किया है सेम इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स भी हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमारे साड़ी में ब्लाउज में लेस था उसे ही लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हम इसे लेस को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर सिलाई लगा के। तो ये हमने लेस कंप्लीट कर लिया है दोनों में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें फिटिंग का नाप डालना है। तो जो भी आपका साइज हो स्लीव्स का वह नाप डाल दीजिएगा। इसके बाद इस तरह से लाइन खींचनी है और यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। तो एक इंच हमें मार्जिन उधर नीचे की साइड छोड़ना है, ठीक है। अब इस तरह से छोड़ने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। तो स्लीव्स हमारी सीधी रहेगी और जो ब्लाउज लेंगे उसे हम उल्टा करके लेंगे। तो बस इस तरह से लेना है और जो हमारा 1/2 इंच ऊपर की साइड हमने डाउन किया था वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा यानी कि फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा। ये स्लीव्स हमारी इधर की हुई। तो इस तरह से अब हम अपनी स्लीव्स को लगाएंगे।
तो देखो यहाँ पर हमने हाफ इंच डाउन नहीं किया था पहले जब मैंने कटिंग किया था, आपको नहीं बताया था। तो देखो यहाँ पर अब हम इसे हाफ इंच अंदर की साइड डाउन कर लेते हैं, तो फ्रंट पार्ट की साइड जो हमारा जुड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड को इस तरह से अपने आर्म होल के अंदर अपनी स्लीव्स को डालेंगे, दोनों की गोलाई बराबर से मिलाएंगे इस तरह से। तो दोनों की गोलाई पहले हमें नाप लेनी है कि बराबर है या नहीं। तो देखो दोनों की गोलाई हमारी बराबर है। अगर थोड़ी-सी कम ज़्यादा है तो उधर आप सिलाई लगा सकते हो, हल्की-फुल्की कम ज़्यादा होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है, जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है, उसे हम फ्रंट पार्ट की तरफ को फ़ोल्ड करेंगे तीरा बना के। इसके बाद जो हमारा स्लीव्स वाला मार्जिन है, उसको हम उसके अपोजिट साइड इस तरह से तीरा बना के फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हो इस तरह से। अब मैं इसको पूरा सीधा करके आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो देखो ये हमारी स्लीव्स लग चुकी है, ये देखिए। सेम इसी तरह से अब हम दूसरी वाली स्लीव्स भी लगा लेंगे। तो पहले देखो जैसे हमने ये वाली स्लीव्स लगाया है उसी तरह से लगाएंगे। तो ब्लाउज़ को उल्टा करके ही सारा प्रोसेस करना है दूसरी वाली स्लीव्स लगाने के लिए भी। तो दोनों स्लीव्स हमारी लग चुकी हैं। अब हम इसको बीच से खोल देंगे, खोलने के बाद इसको हम पूरा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन जो है हमारा इसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को रखेंगे और फिर इसके बाद इसको अंदर की साइड को फ़ोल्ड करेंगे। तो बस इस तरह से अपने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। ये हमने फ़ोल्ड किया नीचे से और यहाँ पर बड़ी बखिया से हम सिलाई लगाएँगे, क्योंकि अगर आप बड़ी बखिया से सिलाई लगाओगे तो इसे खोलने में आसान रहेगा, क्योंकि नीचे तुरपाई करनी होती है। अब हम अपना पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। तो पाइपिंग कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ऑरेब पट्टियाँ जोड़नी है। तो जिस तरह से हमारी ऑरेब में पट्टियाँ हैं सेम उसी तरह से इनको ऐसे जोड़ देना है। तो बस यहाँ पर बिल्कुल एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से जोड़ लेना है पट्टियों को। ये हमने पट्टी जोड़ लिया। इसके बाद अब हम इसको डबल फ़ोल्ड में करके आगे से कपड़े को बराबर करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, आगे से ऐसे अंदर की साइड को फ़ोल्ड करेंगे थोड़ा-सा कपड़ा और फिर से इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इसको हमको डबल फ़ोल्ड में करके इस तरह से रखना है और ध्यान रहे जो हमारा मार्जिन है उसको अंदर की साइड ही रखना है, ठीक है। अब हम इस तरह से इसको लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए पट्टी में ब्लाउज़ में सिलाई लगा लेनी है। तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे ही पट्टी को अपने ब्लाउज़ में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है, पट्टी पूरी जुड़ चुकी है। अब जो मार्जिन है इसको हम पट्टी की साइड को फ़ोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से एक रोल बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम एक पाइपिंग टाइप में बनाएंगे। इस तरह से पाइपिंग बनाने के बाद बिल्कुल रोल बनाना है, अंदर की साइड का मार्जिन पूरा अंदर डालना है, ठीक है, बाहर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बस यहाँ पर हम एक देखो हमें ना तो अपने ये सिलाई जो लगानी है तो ना ही अपने ब्लाउज़ वाली सिलाई में लगाना है और ना ही हमको अपने पाइपिंग के ऊपर चलानी है। बिल्कुल जो हमने पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई चलानी है। इस तरह से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो चली है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।